अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत स्वागत है आज के इस विशेष ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो छठे अध्याय का प्रारंभ हो चुका है और छठे अध्याय में हम पहले 2 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज तीसरे अध्याय का तीसरे श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 3। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणम् उच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। आरुरुक्षो हो, जिसने अभी योग प्रारंभ किया है। मुने है, मुनि की। योगम, अष्टांग योग पद्धति। कर्म, कर्म। कारणम, साधन। उच्यते, कहलाता है।
योग अष्टांग योग आरूढ़स्य प्राप्त होने वाले का, तस्य उसका, एव निश्चय ही, शमः संपूर्ण भौतिक कार्यकलापों का त्याग, कारणम कारण, उच्यते कहा जाता है। अनुवाद। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। इससे पूर्व प्रथम और द्वितीय श्लोक में भगवान ने ध्यान योग इस अध्याय का प्रारंभ करते हुए कहा, कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। तो यहाँ पर भगवान ने असली योगी या असली सन्यासी का उल्लेख किया और व्याख्या की और कहा कि जो अनासक्त अपने कर्म फलों के प्रति है तथा अपने कर्तव्य पालन में कभी पीछे नहीं करता, उसे योगी और सन्यासी कहते हैं। और फिर ये भी स्पष्ट किया, वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है, अर्थात जो न यज्ञ करता है और न कर्म करता हो, उसे कभी सन्यासी या योगी नहीं कहते। इस प्रकार शुरुआत करते हुए भगवान ने दूसरे श्लोक में फिर कहा आगे, हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास का कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार योग शब्द का यहाँ पर उल्लेख करते हुए भगवान ने उसकी व्याख्या की कि योग शब्द क्या है या तो योग किसे कहते हैं, और उसके मूल धातु युज्य धातु जो है उस धातु का युक्त शब्द से उल्लेख किया कि युक्त यानी युज मिलना, मिलन। तो योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसे योग कहते हैं। और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग किए बिना कोई कभी योगी नहीं कहा जा सकता या नहीं बन सकता। तो इंद्रिय तृप्ति की कामना, इच्छा को त्याग करना ये परम आवश्यक है योगी के लिए। और अब तीसरे श्लोक में आगे बताते हैं भगवान कि अष्टांग योग के 9 साधक के लिए, अर्थात अष्टांग योग ध्यान योग मूल रूप से ध्यान से पूर्व आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि और समाधि तक की जो 8 प्रकार की अष्ट अंग योग। तो अष्टांग योग जो है उसकी प्रणाली जो पतंजलि ऋषि द्वारा दी गई है, तो वो अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। साधन शब्द का अर्थ है जिससे साधना की जाए, अर्थात जिस प्रक्रिया से साधना की जाए उसे साधन कहते हैं। तो अष्टांग योग का जो नव साधक का क्या अर्थ है? नया साधक, नया, जो नया जुड़ा हुआ है। अष्टांग योग पद्धति में जो नया नया जुड़ा है, ऐसा नव साधक, उसके लिए कर्म साधना कहलाता है। अर्थात जो नया नया अष्टांग योग पद्धति को अपनाया है, उसके जो कर्म है वही उसकी साधना है।
और योग सिद्ध पुरुष के लिए तो दो, यहाँ पर इस श्लोक में दो अलग अलग साधकों की व्याख्या है। एक है नया जुड़ा हुआ साधक। अब लेकिन ये स्मरण रहे कि अष्टांग योग की बात है। अष्टांग योग में आप इस प्रकार नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तीसरे श्लोक का जो अनुवाद है उसकी नोट हम बना रहे हैं कि उसमें अष्टांग योग में से दो हिस्से हो जाते हैं। उसके नीचे से एक हिस्सा है नव साधक और एक है योग सिद्ध पुरुष। तो अष्टांग योग में से दो हिस्से निकले, एक नया जुड़ा हुआ साधक या नव साधक और दूसरा जो सिद्ध हो चुका है, साधना संपन्न हो चुकी है जिसकी, वो योग सिद्ध पुरुष। और नव साधक के नीचे लिखना है कर्म साधन कहलाता है, तो उसका कर्म ही साधन है। और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। जो सिद्ध हो चुका है, जो पुरुष योग सिद्ध, उसके लिए हर प्रकार के भौतिक कार्यकलापों का परित्याग, भौतिक जो भी कार्य हैं उन सभी भौतिक कार्यों का त्याग अर्थात वास्तविक संन्यास, वो उसके लिए साधन कहा जाता है। किसके लिए? योग सिद्ध के लिए। तो आशा है इस प्रकार आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और इसी तरह लिखा होगा, सबसे पहले अष्टांग योग, उसमें से नव साधक, और योग सिद्ध। नव साधक के लिए कर्म साधन है और योग सिद्धि के लिए योग सिद्ध पुरुष के लिए भौतिक कार्यकलापों का परित्याग वो साधन है। और मैंने जैसे बताया, साधन अर्थात जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सके या साधना की जा सके, उसे साधन कहते हैं। अब आगे देखते हैं तात्पर्य। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। प्रभुपाद जी बताते हैं युज धातु, युज अर्थात मिलना, जुड़ना, और युक्त ये शब्द भी उसी युज धातु से आया है। योग भी उसी युज धातु से प्रकट हुआ, योगी भी उसी से आता है। तो युक्त होना या जुड़ जाना वो योग कहलाता है। लेकिन किससे? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, उसी को योग कहते हैं। किसी अन्य वस्तु को जोड़ने से सामान्य भाषा में शायद कह भी सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन में योग का अर्थ है परमात्मा का आत्मा से मिलन या जुड़ जाना। तो जब आप कोई आजकल कहते हैं ओ मैंने तो योगा क्लास ज्वाइन किया है, तो योगा क्लास में क्या कराते हैं? बोले उसमें तो हमें प्राणायाम सिखाते हैं और योगासन सिखाते हैं। वास्तव में प्रभुपाद जी कई बार बता चुके हैं वो योगा, वो वास्तविक योग नहीं है। योग का अर्थ है भगवान के साथ मिलन। और पतंजलि के योग सूत्र या अष्टांग योग का भी प्रयोजन भगवान के साथ जुड़ना ही है, और कोई प्रयोजन या और कोई उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य भी वही है, अष्टांग योग का भगवान के साथ मिलन। और प्राणायाम, आसन इति आदि फिर आगे और भी है, धारणा है, ध्यान है इत्यादि, जो भी कितने सारे अंग है वो सब उसी के लिए है ताकि भगवान से मिलन हो सके। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो योग है उसकी तुलना
एक सीढ़ी के साथ, स्टेप्स, सीढ़ी उसके साथ की जा सकती है, जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। वो सीढ़ी कि जिसमें चढ़ते 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 धीरे 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 अंतिम सीढ़ी जब आ जाएगी, जब चढ़ जाएंगे अंतिम सोपान, तब हमें क्या प्राप्त होगा? आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जो भी है वो प्राप्त होगी। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। अब ये आप लिख सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सीढ़ी का लक्ष्य क्या है? तो आध्यात्मिक जीवन की सीढ़ी का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक जीवन की सीढ़ी का सर्वोच्च लक्ष्य है आध्यात्मिक सिद्धि। और इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? जीव की अधम अवस्था। अधम अवस्था अर्थात हम बद्ध जीव, जो सारे बद्ध जीव हैं, और हमारी सबसे निम्न कक्षा की, जो सबसे निम्न कक्षा की अवस्था है, वहाँ से ही प्रारंभ होती है ये सीढ़ी। अथवा ऐसा कह लो, अगर हम समझने के लिए, कि जैसे मनुष्य जीवन की सबसे पहली शुरुआत वहाँ से समझ लो, तो सबसे निम्न कक्षा से ये प्रारंभ होती है। और फिर सबसे अधम अवस्था कहा प्रभुपाद जी ने, प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार तक जाती है। पूर्ण आत्म साक्षात्कार, यह है उसकी अंतिम सीढ़ी। बल्कि आप थोड़ा सा एक चित्र भी बना सकते हैं। एक ऐसे सीढ़ी बनाइए, ऐसे 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 ऊपर जा रही हो, 3-4 स्टेप बता सकते हैं। उसमें नीचे सबसे निचली जो सीढ़ी है, उसमें आप जीव की अधम अवस्था ऐसे लिखे, और जो सबसे ऊपर की सीढ़ी है उसमें लिखे पूर्ण आत्म साक्षात्कार। तो जीव की अधम अवस्था और पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक की सीढ़ी प्रभुपाद जी के अनुसार। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। अब सीढ़ी के जो विभिन्न भाग हैं, हर एक स्टेप का एक अलग अलग नाम है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो कैसे हो सकते हैं इसके नाम? एक स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप 3 नहीं, एक एक आध्यात्मिक नाम से पहचाने जाते हैं। किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है, और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब प्रभुपाद जी ने एक एक स्टेप का नाम या वर्णन न देते हुए उसे 3 भागों में विभाजित कर दिया। तो आपके पास वो जो चित्र है सीढ़ी का, आप उसके 3 हिस्से बना सकते हैं। कैसे? उसके ऊपर 2 लाइन बना करके आप ये जो सीढ़ी है उसके ऊपर 2 लाइन निकाल कर बना सकते हैं। जैसे मैं प्रयास करता हूँ आपको दिखाने का। आपके पास सीढ़ी का चित्र है, और उसमें सबसे पहला आपने लिखा है सबसे अधम अवस्था और पूर्ण आत्म साक्षात्कार, और इसके 3 हिस्से करने हैं। तो इस प्रकार आप इसके हिस्से कर सकते हैं, 1, 2 और 3।
अब मैं प्रयास करता हूँ आपको दिखाने का। इस प्रकार, जैसे आपके पास ये सीढ़ी है, सीढ़ी में नीचे अधम अवस्था और पूर्ण आत्म साक्षात्कार, मैंने थोड़ा ही लिखा, पूरा लिखा नहीं है। और इसमें दो इस तरह से हिस्से करके 1 2 3, तो इनके 3 हिस्से हो गए। अब ये जो 3 हिस्से हैं, इन तीनों हिस्सों में आप जो यहाँ प्रभुपाद जी ने इसके हिस्से बताए हैं, उस प्रकार आप नाम लिख सकते हैं। तो और इसे 3 भागों में, पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। हाँ, यह भी लिखना जरूरी है। पूरी सीढ़ी का नाम ही योग है। इस पूरी सीढ़ी को योग कहते हैं और इसके 3 मुख्य विभाग हैं, और वो है ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग, ये 3 हिस्सों में इसे बांट दिया है। तो आप इनके 3 हिस्से बनाकर इस तरह से लिख सकते हैं। और सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ अवस्था और योगारूढ़ अवस्था वो अंतिम है। योगारूढ़ अवस्था वो सबसे पहला भाग है। तो आप इस प्रकार लिख भी सकते हैं जैसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है नंबर 1, उसमें आप लिख सकते हैं योगारूढ़ अवस्था, और आखिरी जो है उसे लिख सकते हैं योगारूढ़ अवस्था, योग आरूढ़ और योग आरूरुक्षु। अब आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों, जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही है, के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। तो जहाँ तक अष्टांग योग की बात है, प्रभुपाद जी बताते हैं विभिन्न यम नियमों, उसमें यम नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि आदि, जो भी ये सारे अंग, उसमें विभिन्न यम और नियमों तथा आसनों, उसमें उसका विभाजन होता है। तो जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। और जहाँ आसन है तो उसमें ब्रैकेट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही है। ये तो वैश्विक सत्य है। सभी लोग, पूरा विश्व ही अब तो जानता है कि योग आसनों का अर्थ है, योगासन का अर्थ है शारीरिक मुद्राएं। तो अलग अलग प्रकार के आसन, जैसे सूर्य नमस्कार या पद्मासन, वज्रासन, इस प्रकार के अनेक प्रकार के आसन, विभिन्न प्रकार के आसन है। तो ये सब शारीरिक मुद्राएं ही है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो शारीरिक है, वो ठीक है। यम, नियम तथा आसनों, ये इसके द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने की यह प्रक्रिया है। तो अष्टांग योग में मूल ये हम स्पष्ट समझ सकते हैं इस बात को कि अष्टांग योग की अंतिम अवस्था क्या है। अष्टांग योग की अंतिम अवस्था है समाधि। समाधि का भी अर्थ है योग, एक प्रकार से, जैसे कि भगवान के साथ मिलन, उसे समाधि कहते हैं अष्टांग योग की भाषा में। और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर व्याख्या तो पहले कर ही दी है, समाधि कैसे किसे कहते हैं। कृष्ण भावना भावित होने को समाधि कहा। तो समाधि ये अंतिम चरण है।
लेकिन समाधि में पहुंचने का माध्यम क्या है? समाधि कैसे लगती है? अष्टांग योग में। अष्टांग योग में समाधि लगती है ध्यान द्वारा। और ध्यान तक कैसे पहुंचते हैं? ध्यान तक पहुंचते हैं विभिन्न यम नियमों तथा आसनों द्वारा। विभिन्न यम नियम और आसन द्वारा ध्यान किया जाता है, और ध्यान के द्वारा समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था, आरंभिक ये जो प्रयास हैं, उसको सकाम कर्म माना जाता है। अर्थात ये सकाम है, अर्थात इसमें कामना है, इसमें भगवान को प्राप्त करने की या तो फिर भगवान की सेवा करने का ध्येय नहीं है। इसका ध्येय भगवान की सेवा में लग जाना, ये ध्येय निश्चित रूप से नहीं है, और इसीलिए ये सकाम कर्म है। जहाँ भी ध्येय, गोल, उद्देश्य भगवान की सेवा करना हो, वो निष्काम या अकर्म हो जाता है, निष्काम कर्म। परंतु जहाँ भी कुछ न कुछ प्राप्त करने की आशा हो, कुछ भी, मोक्ष भी, तो उसे सकाम कहते हैं। सकाम, कामनाओं के साथ। और प्रभुपाद जी इसे सकाम कर्म कहते हैं। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती है। तो ऐसे जो कर्म हैं, उसे पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है और इंद्रियां वश में होती है। तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इस प्रकार के अष्टांग योग का, जिसमें यम नियम और आसन है, और कभी इसमें प्राणायाम भी जुड़ जाता है, तो यम नियम आसन और प्राणायाम ये सब का, और फिर ध्यान करने का। तो इसका उद्देश्य क्या यहाँ बता रहे प्रभुपाद जी? पूर्ण मानसिक संतुलन की प्राप्ति। मानसिक संतुलन, और वो भी पूर्ण रूप से मानसिक संतुलन, और जिससे इंद्रियां वश में होती है। जब मानसिक संतुलन आ जाए तो इंद्रियां वश में आ सकती है। तो उद्देश्य भौतिक है अब तक। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्थ हो जाता है, सिद्धस्थ अर्थात सिद्ध अवस्था में जब स्थित हो जाता है, तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। तो जब पूर्ण ध्यान अवस्था में पहुंच जाता है, ये भी आप नोट में अवश्य लिखेगा, जब मनुष्य पूर्ण ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे सिद्ध अवस्था कहते हैं, सिद्धस्थ हो जाता है, यानी सिद्ध अवस्था में, पूर्ण ध्यान की अवस्था में, तो विचलित करने वाले हर प्रकार के मानसिक कार्य, जिससे विचलित होता है मनुष्य, ऐसे हर प्रकार के मानसिक कार्य जो है वो बंद हो जाते हैं पूर्ण सिद्ध अवस्था में। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है। तो इतना सारा समझाने के बाद प्रभुपाद जी ने फिर अंत में बिल्कुल तुलना कर दी कि ये सब अष्टांग योग है, लेकिन भक्ति योग, कृष्ण भावना का जो परिणाम या उसकी जो प्रक्रिया है, उसमें प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है साधक। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है, शुरुआत से ही ध्यान लग जाता है उसको, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता रहता है। क्यों? क्योंकि निरंतर कृष्ण का चिंतन ही तो समाधि है। समाधि का क्या अर्थ है? सतत निरंतर कृष्ण का चिंतन। और वो अवस्था एक भक्त को
शुरुआत में ही प्राप्त हो जाती है। जप करता है, कीर्तन करता है, अ, आरती करता है, भोग लगाता है, श्रृंगार करता है, प्रचार करता है, भगवत गीता भागवत आदि पढ़ता है, सतत निरंतर कृष्ण के चिंतन में रहता है, तो इसलिए समाधि में है, पहले से ही समाधि या ध्यानावस्थित हो जाता है एक भक्त। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। प्रभुपाद जी ने पहले बताया कि जो ध्यानावस्थित, पूर्ण ध्यान में ध्यानावस्थित है, उसके सब भौतिक कार्य बंद होते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त जो है, उसके तो शुरुआत में ही सारे कार्य बंद समझ लो। क्यों? क्योंकि कार्य कुछ अपने लिए करता ही नहीं हो। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण, सतत कृष्ण की सेवा में व्यस्त रहता है, और इसीलिए उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। कोई भौतिक कार्य नहीं हो रहे उससे, सब कुछ आध्यात्मिक है। उसके कार्य, कर्म सब कुछ आध्यात्मिक है, दिव्य है, और उसका कोई कर्म फल नहीं लगता। क्यों? कृष्ण के लिए हो रहे हैं, इसीलिए। तो कितना सुंदर, बहुत सुंदर ढंग से विकसित किया इस तात्पर्य को प्रभुपाद जी ने, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेवलप। तो इतना सुंदर ढंग से डेवलप किया उन्होंने प्रभुपाद जी ने। पहले शुरुआत में ध्यान, अष्टांग योग का सब कुछ समझाया, और फिर अंत में बिल्कुल कृष्ण भावना को समझाते हुए ये सिद्ध किया कि कृष्ण भक्ति अत्यंत सरल और बिल्कुल शुरुआत से ही उस समाधि की अवस्था तक ले जाने वाली है कृष्ण भक्ति। तो अब देखते हैं चौथा अध्याय श्लोक। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु कर्मस्वनुषजत् कर्मस्वनुषजत् क्षमा करिए, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़ तदोच्यते, योगारूढ़स्तदोच्यते। इन सब का जब संधि विग्रह करते हैं तो एक 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 शब्द क्लियर हो जाता है, और उसका उच्चारण भी बदल जाता है। साथ में बोलते हैं तो उच्चारण अलग होता है, जब अलग करके बोलते हैं तो उच्चारण बदल जाता है, क्योंकि उसमें से 2-3 शब्द निकल आते हैं। इसलिए तो इसीलिए हम शब्दार्थ हमेशा पढ़ते हैं, ताकि हम शब्दों को समझ पाएँ कि जो भगवान ने इसका उपयोग किया है श्लोक में, उन शब्दों को और अच्छी तरह समझने के लिए शब्दार्थ आवश्यक है। यदा, जब, ही, निश्चय ही, न, नहीं, इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रिय तृप्ति में, न, कभी नहीं, कर्मसु, सकाम कर्म में, अनुषज्जते, तो कर्मस्वनुषज्जते उसका हो गया कर्मसु अनुषज्जते, निरत रहता है, सर्व संकल्प, समस्त भौतिक इच्छाओं का, सन्यासी, त्याग करने वाला, योग आरूढ़, योग में स्थित, तदा,
उस समय उच्यते कहलाता है। तो योगारूढ़स तदा तदोच्यते, उसका हो गया योग आरूढ़ तदा उच्यते। इतने शब्द निकल आए एक शब्द में से। अनुवाद: जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़, योग आरूढ़ कहलाता है। आरूढ़ होना यानी बैठ जाना, बैठना, सवारी करना, उसे कहते हैं आरूढ़ होना। और योग आरूढ़ अर्थात योग के ऊपर बैठ गया, अर्थात योग योग कर रहा है या योग के ऊपर सवारी कर रहा है, उसे कहते हैं योगारूढ़। तो आरूढ़ का अर्थ है बैठना या सवारी करना। जैसे आप अपने स्कूटर पर आरूढ़ हो जाते हैं, उसे कहते हैं स्कूटर आरूढ़। उसका अर्थ तो वही है, अर्थात कि आप स्कूटर के ऊपर बैठ गए और जा रहे हैं। इस प्रकार जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो योग, ये या फिर कोई व्यक्ति योगी हो गया या योगारूढ़ हुआ या उसकी योग साधना शुरू हो गई, कब कहलाता है? जब समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग हो जाए, कोई भौतिक इच्छा न रहे और इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना बंद कर दे। कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे इंद्रियों की तृप्ति हो और सकाम कर्मों में प्रवृत्त न हो। ऐसे कोई कर्म न करे जिसमें उसकी कोई कामना हो कि हाँ ये करूँगा तो ये मिल जाएगा। अर्थात 3 पॉइंट्स। योगी होने के लिए 3 गुण जरूरी है। 3 पॉइंट्स है इसके लिए भगवान ने दिए हुए कि एक योगी या योगारूढ़ व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है। नंबर 1 समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग। दूसरा, इंद्रिय तृप्ति का त्याग। तीसरा, सकाम कर्मों का त्याग। बहुत सिंपल, भौतिक इच्छाओं का त्याग, इंद्रिय तृप्ति का त्याग और सकाम कर्मों का त्याग। उसे योगारूढ़ कहते हैं, भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य: जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है, तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता। प्रभुपाद जी ने किस तरह से ये अष्टांग योग से ये सब होता है, उसमें समय निकालने के बदले सरलतम, जो सबसे सरलतम अर्थात सबसे सरल विधि जो है वो सीधा समझाना आरंभ कर। उन्होंने कहा जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लग जाता है या लगा रहता है, अर्थात भक्ति योग में, तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि संपूर्ण रूप से वो भगवान की सेवा में लगा है। भगवान की सेवा में लगा है तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्न है। उसकी इंद्रियां वैसे ही संपूर्ण रूप से संतुष्ट है क्योंकि भगवान की सेवा कर रहा है और इसलिए उसको अलग से इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करने की या सकाम कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती भक्त को, भक्ति योगी को। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अन्यथा, अन्यथा अर्थात वरना, जैसे हम कहते हैं नहीं तो नहीं तो क्या नहीं तो, अगर भक्ति में नहीं लगेगा तो निश्चित रूप से उसको इंद्रिय तृप्ति में लगना पड़ेगा।
अगर जो कोई भक्त नहीं है तो इसे इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ेगा। ये कैसा, ऐसा कैसा? क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कर्म किए कैसे रह सकता है? और बिना कर्म किए रहा जा सकता है कैसे? अकर्म करके, अर्थात कर्म ही ऐसे हो कि जिसमें फल ही ना हो। और वो कैसे हो सकता है? केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा, केवल भक्ति योग के द्वारा ही हो सकता है अकर्म। अन्यथा बाकी कोई भी मार्ग जो है, ध्यान योग या ज्ञान योग आदि, उसमें कर्म योग, उस सब में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि जिससे कर्म भी करो और फल भी ना मिले। तात्पर्य यह है, सीधा सीधा सरल रास्ता, भक्ति योग सीधा सरल रास्ता बता रहे हैं प्रभुपाद जी। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है। अगर कृष्ण भावना में नहीं कोई व्यक्ति, तो वह सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है। या तो कृष्ण है या स्वार्थ है, अर्थात या तो कृष्ण है या तो मैं हूं, या फिर यूं कहिए, या तो कृष्ण है या मैं है। या तो मैं है या कृष्ण है। तो हमारे जीवन में, भक्तों के जीवन में कृष्ण है, और अन्य सब के जीवन में मैं है। मैं बकरे की तरह, मतलब आई, मैं हूँ, मैं ही सबसे जीवन के केंद्र में, और भक्त के लिए जीवन के केंद्र में कृष्ण है। और फिर जब मैं हो अगर केंद्र में, तो स्वाभाविक है सकाम कर्म ही होते हैं, और इंद्रिय तृप्ति होती है, और स्वार्थ होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का ध्येय है कृष्ण की प्रसन्नता। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह से विरक्त रहता है। इसका परिणाम क्या है? कृष्ण भावना भावित होने का, इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह से विरक्त रहता है। विरक्त अर्थात निवृत्त। फिर आगे बताते हैं, जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे। अब फिर से अष्टांग योगी की बात कर रहे हैं, ध्यान योगी की। तो जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, कैसी अनुभूति? कृष्ण भावना की अनुभूति जिसे प्राप्त नहीं है, वो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यंत्रवत प्रयास करे। यंत्र, मशीन, यंत्रवत मैकेनिकल, अर्थात मशीन की तरह प्रयास करे। मशीन क्या करता है? एक उदाहरण कि जैसे मान लो कि एक जगह से कुछ उठाना, दूसरी जगह कुछ रखना, तो मशीन का कार्य है बस उठाना रखना, उठाना रखना, उठाना रखना, उठाना रखना, बस चालू ही रहता है। उसे कहते हैं मशीन। तो इसी प्रकार जैसे मशीन सतत कार्य कर रहा है, वैसे सतत उसको यंत्र की तरह बाह्य रूप से प्रयास करना पड़ेगा। किस चीज़ का? मन को भौतिक इच्छाओं से बचे रहने के लिए, बचा के रखने के लिए, अपनी इंद्रियों को, मन को, सबको भौतिक इच्छा से दूर रखने के लिए
यंत्र की तरह, मशीन की तरह, अर्थात एकदम स्पष्ट कहूँ तो प्रभुपाद जी कहना ये चाहते हैं कि वो संभव नहीं है। अगर मशीन की तरह करते 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 60,000 वर्ष तक विश्वामित्र जी चले गए, तो मशीन में ठीक से ऑयलिंग नहीं किया होगा, तो मशीन जाम हो गया। 60 मिनट में मेनका जी ने मशीन खराब कर दिया। तो ऐसा ऐसा हो जाता है। अर्थात आप चाहे कितना प्रयास मशीन की तरह करो, लेकिन उससे मन वास्तव में कृष्ण में कभी नहीं लगता। इसलिए भक्ति योग ही एकमात्र रास्ता है। और इसलिए प्रभुपाद जी फिर कहते हैं तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। योग की सीढ़ी से ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं हो सकता, हाँ वो हो सकता होगा, लेकिन मशीन की तरह लगे रहो हजारों लाखों सालों तक, तब जा कर के शायद उस सीढ़ी में पहुंच सको। लेकिन जैसा हमने ब्रह्म संहिता के अध्ययन में देखा था, ब्रह्मा जी ने जैसे गोलोक धाम का वर्णन किया है, उसमें लिखा है कि जो योगी, ध्यान योगी या ज्ञान योगी, अगर किसी तरह से अनायास किसी तरह से वो अगर धाम तक पहुंच जाता है, तो धाम के दरवाजे से पहले ही वहाँ पर ऐसी अरेंजमेंट कर रखी है, ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उन्हें वहाँ से मार कर भगा दिया जाता है। अर्थात कि एक ध्यान योगी या ज्ञान योगी को भगवत धाम में प्रवेश है ही नहीं। किसी भी अवस्था में उनको गोलोक धाम में या वैकुंठ जगत में प्रवेश नहीं है। ऐसा हमने ब्रह्म संहिता के अध्ययन में पढ़ा था। खैर वे अतिरिक्त ज्ञान है। अब 5वें श्लोक तक आगे बढ़ जाते हैं। उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, क्षमा करें, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। वो संधि विग्रह करके बोलने में ऐसे परेशानी होती है। उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। अगर संधि विग्रह करके बोलेंगे तो उद्धरेत आत्मनात् आत्मनः आत्मानं, न आत्मानं फिर अवसादयेत। इस प्रकार तो एक एक शब्दों को अलग करके। और ये जो दूसरी लाइन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, अर्थात उसमें काफ़ी अर्थ छिपा हुआ है। आत्मैव यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः। इसका अर्थ हम अनुवाद में देखते हैं। लेकिन मुझे ये लाइन अच्छी लगी क्योंकि इसी एक लाइन में काफ़ी सारा अर्थ छुपा हुआ है। उद्धरेत, उद्धार करे, आत्मना मन से, आत्मानम बद्ध जीव को, न कभी नहीं, आत्मानम बद्ध जीव को, अवसादयेत पतन होने दे, आत्मा मन एव निश्चय ही, निसंदेह, निश्चय ही फिर ही, निसंदेह,
आत्मानः बद्ध जीव का बंधु मित्र आत्मा मन एव निश्चय ही रिपुः शत्रु आत्मनः बद्ध जीव का। यहाँ पर आप देखेंगे कि आत्मा जो शब्द है उसका अर्थ मन बताया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी समझाएंगे कि आत्मा शब्द के कई अर्थ किए जा सकते हैं। अनुवाद: मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को स्वयं को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। यही है वो दूसरी लाइन कि यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो इसे संस्कृत में कैसे कहा? आत्मैव ही आत्मानो बंधुर एवं रिपुरात्मनः। तो आत्मैव ह्यात्मानो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः, उसका क्या अर्थ है? बंधुर और रिपु ये दो शब्द है इसमें। आत्मैव ह्यात्मानो बंधु, तो आत्मा ही आत्मा का बंधु है, और रिपुः, तो आत्मा ही आत्मा का रिपु अर्थात दुश्मन है। बंधु अर्थात दोस्त, रिपु अर्थात दुश्मन। तो यहाँ पर मन ही हमारा बंधु भी है, मित्र भी है, और मन ही हमारा शत्रु भी है। इसका एक बड़ा प्रचलित श्लोक है जो आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बताएंगे। तो अनुवाद फिर से देखें। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। अपना उद्धार कैसे करें? मन की सहायता से करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मन बेकार नहीं है। तात्पर्य क्या है? मन बेकार, यूजलेस या व्यर्थ, निकम्मा, कोई काम का ना हो, ऐसा नहीं है। मन भटकाता है, मन ही सारे बंधन का कारण है, मन ही सारे दुष्कर्म भी शायद करवाता है, ऐसा कह सकते हैं। परंतु मन ही भले भटकाता हो, लेकिन यही मन अच्छा भी कर सकता है यदि उसको जीत लिया जाए, मन को कंट्रोल किया जाए तो। और इसीलिए कहा भगवान ने, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। कैसे उसका उपयोग होता है मन का, उस पर उसकी मित्रता या शत्रुता निर्भर है। अब देखिए, तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। प्रसंग के अनुसार अर्थात क्या क्या समझाना चाहते हैं, क्या प्रसंग है, क्या घटना हो रही है, किस किस वस्तु का वर्णन हो रहा है, किस घटना का वर्णन हो रहा है, उसके अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन या आत्मा स्वयं ऐसा हो सकता है। आत्मा का अर्थ आत्मा हो सकता है, आत्मा का अर्थ मन हो सकता है, आत्मा का अर्थ शरीर भी हो सकता है। कई जगह पर आत्मा का अर्थ भगवान भी है। कई श्लोक ऐसे हैं जिसमें आत्मा शब्द का प्रयोग किया है भगवान के लिए। योग पद्धति में मन तथा आत्मा को का विशेष महत्व है। योग पद्धति में आत्मा और मन दोनों का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अब ये आप नोट करिए, मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। योग पद्धति का केंद्र बिंदु क्या है? मन। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन से होता है। इस प्रसंग में
आत्मा किस उद्देश्य से, किस दृष्टिकोण से उल्लेखित हुआ है? जहाँ जहाँ आत्मा लिखा है वो मन है इस श्लोक में, इस प्रसंग में। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। तो योग पद्धति में मन को रोकना और इंद्रिय विषयों से उसे हटाना, ये उसका उद्देश्य है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। तो पहले तो ये कि योग पद्धति से मन को आसक्ति से, विषय आसक्ति से, इंद्रियों के, उससे निकालना, और फिर इस पर बल दिया गया है इस श्लोक में कि मन को इस प्रकार ट्रेन करना, प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना है कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। मन बद्ध जीव को अज्ञान से बाहर निकाल सके, ऐसी ट्रेनिंग मन को देना। ये कुछ हम नहीं जानते, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि हमें उसकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं। क्यों? हमें तो एक ही ट्रेनिंग है, भगवान की सेवा कैसे करना। और भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा करके मन अपने आप ही कंट्रोल में आता है। अन्य स्थान पर अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि मन तो बहुत ही चंचल है, बहुत ही प्रबल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर इव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं, अरे मन तो इतना चंचल, इतना शक्तिशाली है, इतना प्रबल है कि वायु को जैसे कंट्रोल करना मुश्किल है, ऐसे मन को नहीं कर सकते। भगवान ने जवाब में कहा कि क्या कहा भगवान ने? हाँ, श्लोक विस्मरण हुआ। तापस प्रभु, आपको याद है? बताइए। वो मुझे 6.34 नहीं, नंबर नहीं 35 पूछा, केवल श्लोक पूछा है। नंबर, श्लोक बताइए। असंशयो महाबाहो मनो चंचलम असंशयम महाबाहो मनो निग्रहम, असंशयम महाबाहो। तो पहले तो ये कहा कि हाँ, बात तुम्हारी सही है। मन जो है निग्रहम, मन का जो निग्रह है वो अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुष्कर है, परंतु उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो उन्होंने 2 फॉर्मूला दिया। भगवान ने कहा कि हाँ, तुम्हारी बात सही है, ठीक है, बहुत ही ये परेशान करने वाला, लेकिन उसको 2 तरीकों से, इसी अध्याय में आएगा वो, आगे हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन कहा कि 2 प्रक्रिया है, वैराग्येन और अभ्यासेन। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य क्या है? त्याग की भावना, या तो मोह त्याग, किसी भी तरह का उससे उसके प्रति कोई आसक्ति रहित होना, और उससे कोई अटैचमेंट ना हो, उसे वैराग्य कहते हैं। कि भाई बैरागी है ये, तो अर्थात उसको कोई अटैचमेंट, कोई उसमें लगाव 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 नहीं है, ये शब्द सही है, लगाव। जिसको कोई लगाव ना हो तो वैराग्य। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, वैराग्य ऐसे ही तो नहीं आएगा। लेकिन वैराग्य आए कि ना आए, अभ्यास है न तो कौन्तेय, ये सबसे मुख्य पार्ट है इस पूरे फॉर्मूला में, जो भगवान उत्तर देते हैं कि हाँ, ये तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अभ्यास से, अभ्यास, अभ्यास अर्थात रिपीटेशन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, रिपीटेशन। तो अभ्यास कैसे होगा? बारंबार करने से। और इसलिए यहाँ पर जो बताए वो यही बात है, अभ्यास की बात की। योग पद्धति को यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को
अज्ञान के दलदल से निकाल सके। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मन को कैसे ट्रेनिंग देंगे? अभ्यास। तो ये अभ्यास शब्द है, उसका यहाँ पर महत्व है, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। तो प्रभुपाद जी उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि मन को ट्रेन करना हो अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा, और तब वो बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से बाहर निकाल सकता है। किससे बाहर निकाल सकता है? दलदल से। दलदल क्या होता है? दलदल किसे कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं क्विक सैंड, अर्थात जिसके अंदर एक बार यदि आप प्रवेश करो तो वो आपको अंदर से ही अंदर की तरफ खींचता जाता है। फिर आप जितना बाहर जाने का प्रयास करेंगे उतना जोर से वो अंदर खींचेगा, जितना जोर लगाकर बाहर निकलेंगे उतना जोर से वो अंदर खींचता जाएगा। उसे कहते हैं दलदल। और अगर बिल्कुल स्थिर हो जाओ, बिल्कुल हिलो नहीं, एकदम स्थिर हो जाओ, तो धीरे 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 आप अपने आप बाहर आ जाओगे, ऐसा कहते हैं। मुझे अनुभव नहीं, कभी जाके देखा नहीं, परंतु ऐसा कहते हैं कि उसे दलदल। और प्रायः जीव जब दलदल में गिरता है, कोई भी जीव, तो प्रायः वो बाहर ही निकलने का अथाक प्रयत्न करता है, और जैसे ही प्रयत्न करता है वो अंदर खींचा जाता है और खींचता जाता है, और अंततोगत्वा पूरा अंदर उतर जाता है। तो ये यहाँ दलदल किसको कहा प्रभुपाद जी ने? अज्ञान के दलदल। अज्ञान का दलदल कैसा होता है? आप उसे अपने आप इंद्रियों को दमन करके, मन को किसी तरह से दबा कर, ये वो करके किसी तरह अगर बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो वो आपको बाहर नहीं निकलने देता। कहीं ना कहीं से अज्ञान छाया ही रहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से तो अज्ञान व्याप्त रहता ही है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, माया के आवरण के से ढके हुए हैं। लेकिन जो कृष्ण की शरण में है उसको कोई दलदल रोक नहीं सकता, वो तुरंत बाहर निकल जाता है इससे। तो यहाँ पर मन के प्रशिक्षण की जो बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं, बद्ध जीव शब्द का उपयोग किया है, उसका अज्ञान के दलदल से निकलने के लिए मन के प्रशिक्षण की बात की। तो अब देखिए इस वाक्य में कितनी गहराई है, और इसका अर्थ भी सामने स्पष्ट है कि यदि कोई कृष्ण भक्त है तो उसे ये सब प्रैक्टिस, प्रशिक्षण मन को देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। मनुष्य मन और इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। प्रभावित होना अर्थात उसके प्रभाव में आ जाना, किसके? मन और इंद्रियां। ये दो का ही तो पूरा खेल है। इस भौतिक जगत में दो का ही तो खेल है। मन बस जहाँ ले जाए, जहाँ मन ले जाए वहाँ जाना, और अंततोगत्वा मन का इंद्रिय विषयों पर जाके रुक जाना। हाँ, ये इंद्रिय का भोग, अच्छा उस इंद्रिय का भोग। इंद्रिय भोग और मन के भटकने का ही तो पूरा खेल है इस जगत का। इसलिए इस भौतिक संसार में मनुष्य मन और इंद्रियों के द्वारा प्रभावित है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। मन, अब यहाँ पर देखिए, वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में क्यों फंसा हुआ है, इसका उत्तर दे रहे। शुद्ध आत्मा है, भगवान का अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ऐसा शुद्ध आत्मा माया में या इस माइक जगत में, इस अशुद्ध संसार में कैसे फंसा है? वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। क्योंकि मन इस झूठे मिथ्या अहंकार
झूठे अहंकार में कौन सा? कर्ता हम, मैं हूँ कर्ता, कर्ता अहम इति मन्यते। तो उसका झूठा अहंकार, मैं हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, और मैं ही करता भी हूँ, सृष्टा मैं हूँ, नाश मुझसे होता है, प्रारंभ। अपने आप को भगवान ही समझता है, मिनी भगवान ही सही, लेकिन अपने आप को भगवान समझता है। तो ये मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। देखा, ये पूरी प्रकृति मुझसे कंट्रोल होती है। यूट्यूब में देखेंगे तो अनेक 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 वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने वाले वैज्ञानिकों के विफल होने के वीडियोस। जैसे कोई बांध बनाया है, पानी के ऊपर बांध बनाया हुआ है, डैम, और डैम टूट जाता है, योजना विफल। या फिर ऐसे कई, जैसे तूफान को रोकने के लिए कुछ करते हैं, या तो बारिश आ जाए उसके लिए कुछ करते हैं, या कई प्रकार, काफ़ी इतने प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार जमा कर उसे कंट्रोल करने के अथाक प्रयत्न करते वैज्ञानिक, मनुष्य, पूरी मनुष्य जाति किसी न किसी प्रकार, लेकिन बहुत बुरी तरह से, सिर्फ विफल नहीं, बहुत बुरी तरह से हमेशा विफल ही होते हैं। थोड़े समय के लिए कुछ कंट्रोल हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर मान लो कि किसी शेर को, सिंह को एक कपड़े की रस्सी से बांध दिया जाए, कपड़े से रस्सी बनाई और उसे बांधा है, और आपको लगे कि अरे शेर बंध गया, सिंह बंध गया है, वो थोड़ा इधर थोड़ा उधर होता है और अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करता है, आपको लगे देखो हमने सिंह को बांध दिया। अरे पर कपड़े की रस्सी है, 2 झटके लगाएगा तो पूरा रस्सी का एक एक हिस्सा अलग हो जाएगा, क्योंकि सिंह है ये, उसमें बहुत शक्ति है, उसे लोहे की जंजीरें चाहिए, वो कपड़े के रस्सी। लेकिन अगर हमारी बुद्धि ऐसी है तो उसमें कोई क्या करे। तो ऐसे ही हम सिंह को कपड़े की रस्सियों से बांधने चले हैं, वैसे ही इस प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने के लिए हम समझते हैं हमारी शक्ति पर्याप्त है। बिल्कुल पर्याप्त नहीं। एक थोड़ा सा तूफान, थोड़ी सी हवा चल जाती है, थोड़ी बारिश ज़्यादा आ जाती है, थोड़ी बाढ़ आ जाती है, और सारा प्लान फेल हो जाता है। तो ये हमारी मूर्खता है। क्यों? मिथ्या अहंकार के कारण। हमारा उसका मूल कारण है मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार। झूठा अहंकार क्यों? सच्चा अहंकार आवश्यक है, प्रभुपाद जी बताते हैं। सच्चा अहंकार क्या है? मैं भगवान का दास हूँ, ये सच्चा अहंकार। झूठा अहंकार क्या है? मैं प्रकृति का स्वामी हूँ, मैं जगत का, मैं सबका स्वामी, ये झूठा अहंकार। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो, और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। तो मन को इस तरह ट्रेन करना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं प्रशिक्षित करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए कि प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो। ये तो हम भक्तों को भी कुछ अंश तक करना चाहिए, क्योंकि अगर मन पूरी तरह कृष्ण की सेवा में नहीं लगा है तो थोड़ी ट्रेनिंग ज़रूरी है कि भौतिक जगत की जो तड़क भड़क जिसे कहते हैं, आकर्षण मूल शब्द है, तो उसमें वो आकर्षित ना हो जाए, और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को, स्वयं को पतित नहीं करना चाहिए। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकर्षित होकर अपने आप को गिराना नहीं चाहिए।
अब यही तो सब के सब यही कर रहे हैं, इंद्रिय विषयों में आकर्षित होते हैं और गिर जाते हैं। सारी मनुष्य जाति को देखो, सिर्फ इंद्रिय भोग के अंदर ही लगी हुई है, पूरी की पूरी मनुष्य जाति, सारे सब जीव इंद्रिय विषय उसके भोग में, और कैसे उसे और बढ़ाया जाए वही कर रहे हैं, प्रायः यही कर रहे हैं। आप देखेंगे इस पूरी सामाजिक व्यवस्था, यहाँ तक कि हमारे राजनीति भी वही सिखाने का प्रयास, हमारे जो प्रशिक्षण नीति या प्रशिक्षण प्रणाली है, एजुकेशनल से, वो भी वही सिखाती है कैसे इंद्रिय भोग को और बढ़ाया जाए और कैसे उसमें और अलग अलग प्रकार से उसका आनंद उठाया जाए। उसके लिए क्या करना चाहिए, मूल सारा ध्येय यही है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा ध्येय होना चाहिए इंद्रिय विषयों से विमुख होना। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं मनुष्य को इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। दलदल दलदल है, जितना इंद्रिय विषयों में आकर्षित होगा उतना भौतिक संसार में फंसता जाएगा। अपने को विरत करने का सर्व उत्कृष्ट साधन यही है। अपने आप को विरत मुक्त करने का, विरक्ति मुक्ति या वैराग्य का सर्व उत्कृष्ट साधन क्या है? यही है क्या कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। एक ही फॉर्मूला, एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं कि सदैव कृष्ण भावनामृत में मन को लगा दिया जाए, तो ही हो सकता है। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है। ही शब्द जो इस श्लोक में ही शब्द है, आत्मा एव ही आत्मानः बंधु आत्मा एव रिपुः। तो ही शब्द है, वो ही शब्द का क्या अर्थ है? निसंदेह। प्रभुपाद जी ने अनुवाद इस प्रकार किया और इसी ही शब्द का यहाँ उल्लेख करते हुए बताते हैं, ही शब्द इस बात पर बल देता है, देने के लिए है या देने के लिए प्रयुक्त हुआ है कि अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए, निसंदेह अवश्य करना चाहिए। ऐसा अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है। अमृत बिंदु उपनिषद श्लोक 2, मैं जो आपको बता रहा था कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसे तो कंठस्थ कर ही लेना चाहिए। प्रचार में, अन्य कार्यों में बहुत उपयोगी है। मन का इसमें वर्णन है कि मन क्या करता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासंगो मुक्त्यै निर्विषयं मनः। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। बंधाय विषयासंगो, अगर विषय के साथ साथ आसक्ति है, उसकी विषय संग, विषय आसक्ति है तो बंधन है। और मुक्त्यै निर्विषयम मनः, अगर विषय आसक्ति नहीं हो मन में तो मन मुक्ति की तरफ ले जाता है। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है। इंद्रिय विषयों में जो मन लीन है वो बंधन का कारण है, और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन अर्थात लगा हुआ, इंद्रिय विषय में लगा हुआ मन बंधन का कारण है।
और विषयों से मुक्त विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। मुक्ति और फिर परम मुक्ति, प्रभुपाद जी ने परम मुक्ति शब्द का उपयोग किया। तो मोक्ष सामान्य मोक्ष से जो ऊपर है वो है परम मुक्ति, अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति, भगवान के सानिध्य की प्राप्ति। और उसमें क्या ले जाता है? जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वो परम मुक्ति का कारण है। अंततो गत्वा एक ही बात सिद्ध है कि भक्ति योग सबसे सरलतम उपाय है हर वस्तु, हर आध्यात्मिक, हर सिद्धि के लिए, और वही संपूर्ण उपाय। इस प्रकार 5वें श्लोक तक का अध्ययन हम आज करते हैं और 6ठे श्लोक से आगे कल बढ़ेंगे। किसी का यदि आज के इन श्लोकों के अध्ययन में कहीं कोई प्रश्न, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो विराम लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।